तो सुबह सुबह पहले काम करते, रात की जो रोटियां बची थी वो गाय को दे के आते। क्योंकि जो हमारी वो कल्लू है वो तो खाती नहीं है रोटियां, बहुत कम खाती है, बहुत भूखी होती है तब रूखे सूखे खा लेती, बाकी नहीं खाती, उसको बिस्किट ही चाहिए। और यहाँ पर देखिए मस्त आज गुलाब का फूल खिला है, यहाँ पर लगाने के बाद पहली बार, बहुत ही सुंदर। अभी खुलेगा, जैसे जैसे दिन निकलेगा वैसे वैसे ही खुलेगा। आज 12 फरवरी है और सुबह के 7:30 बजे हैं। तो रात्रि को तो सिर्फ 4 ही परिक्रमावासी थी पैदल, और गाड़ी वाले आए थे तो उनको मैं काउंट नहीं करता, क्योंकि वो 20-22 लोग थे, टेम्पो लेके आए थे। उनका भोजन प्रसाद उन्हीं लोगों ने बनाया था, तो उनको काउंट करने से कोई मतलब नहीं है। सुबह अपनी चाय प्रसाद लेके सब निकल पड़े। और हाँ, आज के दिन की शुरुआत में मैं यहाँ पर बाहर आया थोड़ी खुली हवा खाने के लिए और वीडियो बनाने के लिए। वहाँ पे वीडियो बनाते तो कोई ना कोई आता तो डिस्टर्ब हो जाते, तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ। तो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले तो कमेंट के जवाब दे देता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि यह आश्रम मेरे बाप का नहीं, ऐसे करके बताया था। तो एक काका साहिब चालुके करके उन्होंने कमेंट की थी, नर्मदे हर। आपने बोला कि ये आश्रम मेरे खुद का नहीं है, आप सेवा करते हैं, तो ये आश्रम क्या ट्रस्ट का है या कौन मालिक है? जी देखिए, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, ना ट्रस्ट है, ना समिति है, ना कोई नहीं है, ना कोई इसका मालिक है। ये जो आश्रम है ना, आश्रम हकीकत में नहीं है। हमारे जो रिश्तेदार है, जिनका ये सामने जो बंगला दिखाई दे रहा है, ये सारी ज़मीन उस साइड इस साइड इन्हीं की है। वो आगे जहाँ तक मैं चलने के लिए जाता, वो मोड़ तक, वहाँ तक दोनों तरफ। तो ये सामने जो आश्रम है, ये आश्रम उनका प्राइवेट आश्रम है, अपने खेत में बनाया हुआ, और मुझे सेवा के लिए दिया हुआ। मतलब सेवा परिक्रमावासियों का यूज़ कर सकते, अपने कोई वो लिख के नहीं दिया, और अपने को चाहिए भी नहीं, क्योंकि कहाँ तक सेवा कर सकते वो कोई ज़रूरी नहीं। जहाँ तक शरीर साथ देगा, मैया जब तक चाहेंगी तब तक सेवा करते रहेंगे, जैसी होती रहेंगी वैसी। और ये है, इसकी कोई मालिक नहीं है। और हाँ, हमें सिर्फ जगह दी गई है। बाकी किसी और ने पूछा था कि क्या गांव वाले सहयोग करते या नहीं, देखिए कोई सहयोग नहीं करता है, और किसी से उम्मीद भी नहीं रख सकते। और मैया अपने आप व्यवस्था करती है और होता रहता है। बाकी गांव वालों का तो ऐसा है कि अगर लीटर दूध भी मंगाते हैं तो गांव में अगर 60 रुपये चलते हैं, तो आश्रम में वो 70-80 रुपये लेते, ऐसी परिस्थिति है। तो गांव वालों से उम्मीद रखना भी बेकार है, और किसी से भी नहीं रख सकते हम। अब बस मैया आगे भक्तों के द्वारा चल रहा है और करते हैं। दूसरी कमेंट है श्री संजय चतुर्वेदी जी की। ये कह रहे, वीरेंद्र भाई, सोशल मीडिया में खूब चल रहा है कि सारे आश्रम बंद हो जाएंगे क्योंकि परिक्रमावासी बहुत गंदगी करते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? जी देखिए, सच्चाई तो ऐसी है कि बात सही भी है, गंदगी भी करती है, और इसीलिए मैं वीडियो में बता चुका कि मैं टॉयलेट बाथरूम इसीलिए नहीं बनवा रहा हूँ, क्योंकि खर्चा करके किसी के पास बनवाए और वो कितने दिन चलेंगे उसकी कोई गारंटी भी नहीं है। क्योंकि लोग पता नहीं, हर किसी की मानसिकता एक जैसी नहीं होती है। अगर 100 आते हैं तो 100 में से 20 ऐसे भी आते हैं जिनको पता नहीं, मतलब वो जानबूझ के ख़राब कर देते हैं, पानी भी नहीं डालते। और सिर्फ गंदगी से सवाल नहीं है, पर आश्रम में जो सेवा देते हैं उनको भी परेशान करते। वो अपना हक समझते, पता नहीं कि उनका जैसे कोई आश्रम पे हक है, मतलब कहीं से आश्रम वालों को कोई सैलरी मिल रही है सेवा के लिए, ऐसे ऐसे बर्ताव करते। तो उस वजह से बहुत से सेवा केंद्र लोग फिर उनकी क्या भाव दशा चेंज हो जाती है। जब शुरुआत करते कि परिक्रमावासियों की सेवा करेंगे, मगर ऐसे ऐसे अनुभव होते हैं तो फिर वो मनोभाव टूटते रहते हैं। तो हो सकते बंद भी करें बहुत से, और हो भी रहे, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत से आश्रम वाले, मतलब आश्रम बंद नहीं होते, मगर वहाँ पर फिर परिक्रमावासियों की सेवा बंद कर देते हैं। बहुत से आश्रमों के बारे में ऐसा सुना है कि साधु संतों ने सिर्फ चाय ही देते कि भोजन नहीं है और रुकने की व्यवस्था नहीं, या फिर भोजन देते तो रुकने की व्यवस्था नहीं देते, आगे जाइए। और वो कुछ परिक्रमावासियों के स्वभाव के कारण ऐसा होता है।
मेरे यहाँ भी बहुत से होते हैं यार, पर कोई बात नहीं। हाँ चलता रहता है। अब लेके बैठे तो ऐसा तो अनुभव होता रहता है। अभी 2 दिन पहले भी एक शराबी बाबा आया था, फुल साधु था, फुल चिक्कार पे, दुनिया भर की मेरे को गालियाँ दे के गया। तो वो तो सब होता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नर्मदे हर। और यहाँ की वाइफ देखिए, और देखिए मकई थोड़े दिन पहले छोटी छोटी थी, बहुत बड़ी हो गई है। यहाँ की थोड़ी शेयर कर लेते हैं। और ये सोयाबीन के छिलके है, सोयाबीन निकला है अभी 2 दिन पहले यहाँ पर। और इस तरफ से देखिए मक्का काफ़ी हाइट पकड़ ली है मक्के ने। और ये जो चीज़ है ना, देखिए हम भी पहले बचपन में खेतों में जाते थे, तो ये जो मक्का हुआ करते थे ना, इसकी मुँह से बनाया करते थे। तो सुबह के अभी 12 बज रहे हैं, 12 में अभी 15 मिनट बाकी है। और भोजन प्रसाद अपना बनकर कभी का तैयार है, तो मैया को भोग लगा देते हैं। और परिक्रमावासी आएंगे तो उनको प्रसाद देते रहेंगे। अभी तक कोई आए है नहीं। और भोजन प्रसाद में आज अपने रोटियां बनाई है, चावल है और दाल है। हे माँ भगवती जगदम्बे, भोग लगाई है मैया। और दोपहर के अभी 1:30 बजने को है। और आज मैंने तकरीबन 10-12 लोगों का भोजन बनाया था, मगर एक भी परिक्रमावासी नहीं पधारे। और ऐसा है, देखिए जिस दिन कम बनाते हैं उस दिन ज़्यादा आ जाते हैं, तो 2-3 बार बनाना पड़ता है। और जिस दिन ज़्यादा बनाते, ज़्यादा तो क्या इतना बनाता ही हूँ, आज ही नहीं आए, बाकी तो आ जाते रोज। ठीक है, देखते हैं जैसी मैया की मर्जी। तो अब थोड़ा विश्राम करता हूँ और मिलते हैं विश्राम के बाद। दोपहर के अभी लगभग कितने बजे हैं, 2:30 बजे हैं, 2:30-2:45। और अभी कुछ परिक्रमावासी पधारे हैं, तो उनको भोजन करवा देता हूँ पहले। और आज अपने आश्रम पर 8 परिक्रमावासी पधारे हैं, तो सुबह का चावल बचा हुआ है और थोड़ी सी रोटियां बना देते हैं, तो दाल चावल और रोटी। और देखता हूँ अगर संभव हुआ तो कल मैं घर के निकलूँगा। विजय भाई परियुक्त और जिम्मेदारियों को सौंप कर, तो 2-3 दिन बाद कुछ काम भी पेंडिंग है और बहुत दिन भी हो गए, तो कल राउंड लगा गया था। और वापस लगभग 15 या 16 तारीख को वापस आऊँगा। आज 12 होगी, कल 13 है। ओ माँ